मुश्तमिल इस सूबे में आपको कहीं भी सूबाई हकूमत की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आएगी। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज हमारे सूबे में जहां आवाम एक तरफ बुनियादी सहूलियात, गैस, पानी, बिजली और सेहत को भूल चुके हैं, इस नाअहल सूबाई हुकूमत की वजह से अब आवाम को बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी आटा भी मिलना नापेद हो गया है। इसी मुल्क के एक सूबे में आटे की बोरी जहां 5 से 6 हज़ार रुपये की मिल रही है, वहां हमारे सूबे में ये बोरी अब एक तो मिलना नामुमकिन, अगर मिल रही है तो 16,000 तक इसकी कीमत पहुंच गई है। इस नागुफ्तबे सूरत हाल में 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे नज़र आने वाला इस सूबे पर मुसल्लत करदा वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख्वाब खरगोश में जाने के बाद अब तो गंदम मिलना नामुमकिन हो गया। एक तरफ सूबे में वज़ीर आला बलूचिस्तान की तर्जुमान से लेकर 31 अफराद पर मुश्तमिल बग़ैर किसी तालीमी सियासी काबिलियत के नोट और पर्ची की बुनियाद पर कोऑर्डिनेटर्स की फ़ौज तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ काबीना की शाखर्चियाँ उरूज पर है। कानून के मुताबिक कोई भी सूबाई वज़ीर 1600 सीसी से ऊपर की 2 गाड़ियाँ नहीं रख सकता। वही हमारे हर सूबाई वज़ीर के इस्तेमाल में न सिर्फ 4 से 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल कारवान मौजूद है, और इन गाड़ियों के चलने सरकारी ख़जाने पर होने की वजह से रोज़ाना लाखों रुपयों का फ्यूल वज़रा के प्रोटोकॉल के नाम पर खर्च हो रहा है। इसी तरह कानून के मुताबिक कोई भी ब्यूरोक्रेट, सरकारी ऑफिसर 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में वज़रा के घरों पे दर्जन भर गाड़ियाँ और ब्यूरोक्रेट्स के घरों पे 4 से 5 गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद रहती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के खून चूसने वाली कमाई टैक्स से चल रही होती है। हमारे वज़रा और ब्यूरोक्रेसी ने अरब शाही ख़ानदानों की तर्ज ज़िंदगी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस मुल्क, ख़ासकर इस सूबे की अबतरी की मिसाल इससे मज़ीद क्या होगी कि आज सूबाई हुकूमत के इतराफ़ के मुताबिक 2500 गाड़ियाँ इस सूबे में गैर मुतल्लिका अफराद जिसका आवाम के लिए कोई मफाद या सर्विस नहीं है, उनके ज़ेर इस्तेमाल है। इस तमाम हालात के बावजूद सूबाई वज़रा की जानिब से सूबे की दिवालियापन का बयान ये उनके लिए डूब मरने का मकाम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज इस सूबे में आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। सूबे में आटे के बहरान की बुनियादी वजह हमारे ऊपर मुसल्लत करदा तजर्बाती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बिलखसूस करप्शन और कमीशन और PSDP की बुनियाद पर सियासत व अपोजिशन करने वाले मौजूदा अपोजिशन का साल 2021 में गंदम की ख़रीदारी के वक्त गंदम की ख़रीदारी की बजाय जान कमाल को ओहदे से हटाने और हुकूमत गिराने में मसरूफ़ रहना था। अलमिया ये है कि आज भी जहां आवाम आटे की बोरी के लिए दरबदर और परेशान है, वही वज़ीर आला बलूचिस्तान 24 घंटों में से 6 घंटे अपोजिशन के PSDP के स्कीमात की तैयारी और दावत ताम में मसरूफ़ रहते, जबकि 16 से 18 घंटे आराम और पुरअसरार गुमशुदगी के साथ साथ कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती में मसरूफ़ होते। आज तक आटे की शदीद बहरान पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर किसी भी मुतल्लिका वफाकी इदारे से रब्ता नहीं किया है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक कौमपरस्त जमात के वज़ीर को अलाकार बनाकर अपनी नाअहली को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और मौसूफ वज़ीर के एतराफ़ गुनाह से सूबाई हुकूमत की नाअहली वाज़िया हो चुकी है। आज तक वज़ीर आला बलूचिस्तान या सूबाई हुकूमत के किसी भी एहलकार ने किसी भी मुतल्लिका इदारे से कोई ठोस राब्ता या कोई ठोस इक़दाम उठाने का मुतालिबा नहीं किया। आज जितने भी वज़ीरा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, वो उनकी सूबाई हुकूमत की नाकामी और उनकी नाकिस कारकर्दगी पर ज़ोरदार तमाशा है। दूसरी तरफ कमीशन और PSDP की बुनियाद पर चलने वाली बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद अपोजिशन जमातें भी नाअहल और वज़ीर आला को बचाने के लिए अपनी PSDP में मज़ीद स्कीमात डलवाने के लिए मसरूफ़ अमल है, जिसकी वाज़िया मिसाल अपोजिशन लीडर के गुज़िश्ता रोज़ का बयान है। अलमिया ये है कि जिस आटे के बहरान की शिद्दत से आम सफ़ेदपोश आदमी की ज़िंदगी फाकाकशी पर मजबूर है, जिस सूबे में मरग़ूई का गोश्त आवाम के लिए ख्वाब बन चुका है,
प्याज समेत सब्ज़ी की कीमतें आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। वहाँ पर वज़ीर आला समेत अपोजिशन की पुरस्रार खामोशी, असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर सवालिया निशान। मैं यहाँ एक वज़ीर मौसूफ़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ असम्बली के फ्लोर पर सूबा बलूचिस्तान के दिवालियापन के बयानात और सरकारी मुलाजमिन के तनख्वाहों पर कदगन लगाने या कटौती करने के बयान के हवाले से भी शदीद मज़म्मत करता हूँ और ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि अगर मुलाजमिन की तनख्वाहों पर किसी भी तरह का डाका डालने की कोशिश की गई तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर वाकई सूबा दिवालिया हो रहा है तो सूबाई हुकूमत ने सिर्फ साल 2021-22 में अपने और अपने ख़ानदानों के लिए सरकारी ख़जाने से जो पुरतइश गाड़ियाँ ख़रीदी है वो किस मकसद के लिए ख़रीदी है और आज किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज जहाँ एक तरफ इस सूबे में बदहाली और दिवालियापन की आवाज़ें उठ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ गरीब सूबे के एक एक वज़ीर के पीछे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के नाम पे चल रही होती। आज जो सूबाई वज़रा इस सूबे में तनख्वाहों के न होने का इकरार करते हैं, वही सूबाई वज़रा जब ऑफिस से निकलते हैं तो उनके लिए 10 से 12 करोड़ का प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही होती है। आज जो सूबाई वज़रा असम्बली के अंदर दिवालियापन का रोना रो रही होती है, उन्हीं सूबाई वज़ीरा का माहाना फ्यूल का खर्चा जो है वो करोड़ों के हद को उबूर कर चुका है। अलमिया तो ये है कि इस गरीब सूबे में आज भी ग्रेड 17 के ऑफिसर्स के पास 1 करोड़ रुपये मालियत से ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं। यहाँ की बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में जब भी सज़ा दी गई है तो आम आदमी को दी गई है। बलूचिस्तान पर काबिज़ मजहब व कौमपरस्त जमातों ने हमेशा इस सूबे के वसाइल लूटने में अहम किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मैं उन मजहब परस्त व कौमपरस्त जमातों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने इस सूबे पर कई दहाइयों से हुक्मरानी की है। आज जब वज़ीर आला बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से नामज़द हुए तो इन्हीं कौमपरस्त व मजहबी जमातों ने इनको ड्रामा करार देकर जाली असम्बली करार दी। आज उन्हीं लोगों को, उसी वज़ीर आला को बचाने के लिए सरगर्म अमल अपोजिशन लीडर का किरदार एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। मैं यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और उसकी काबिना से ये सवाल करता हूँ कि आज तक जो सूबाई असम्बली में एक भी इजलास सूबाई असम्बली या उनके अलाकारों की पुरतइश ज़िंदगी पर कटौती लगाने के लिए नहीं बुलाया गया। आज भी बलूचिस्तान की PSDP में जितने भी स्कीमात है वो सियासी बुनियादों पर तकसीम किए जा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि साल 2022 के अवाइल में बलूचिस्तान का सूबा 85% सैलाब की नज़र हो गया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने चंद रोज़ तस्वीरी सेशन और सर्वे के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के बाद अपने घरों तक महदूद रह गए। आज भी बलूचिस्तान की 40% आबादी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज भी इस सूबे में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर है। अगर सैलाब के लिए काम हुआ है तो सिर्फ वज़ीर आला